नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लोकसभा में जय संविधान का जितना नारा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी उतनी परेशान दिख रही है और जितनी वो परेशान दिख रही है जय संविधान से, उतना ही दलित वर्ग उससे दूर हो रहा है। और ये चल ही रहा है कि इसी बीच एक नया मुद्दा आ गया है, वो है सेंगोल का मुद्दा। एक दलित सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी के, वो मोहनलालगंज से हैं, उनका नाम है आर.के. चौधरी। उन्होंने एक नया सवाल उठा दिया सेंगोल का। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा, एक पत्र लिख दिया प्रोटेम स्पीकर को कि स्पीकर के बगल में सेंगोल स्थापित किया गया है, ये राजतंत्र का, राजा और महाराजा का प्रतीक है, इसको हटा के यहाँ संविधान की एक बड़ी प्रति, संविधान की एक बड़ी आकृति स्थापित की जाए। ये जो मांग है ये भी दलितों को छूने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को दलितों से दूर ले जाने वाला है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी समझ क्यों नहीं रही है, या समझ के भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं, तो वो ऐसे ही प्रतीक को सामने लाएंगे जो दलितों के खिलाफ चले जाते हैं। हुआ ये कि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध कर दिया कि सेंगोल जो है वो भारत की संस्कृति का हिस्सा है, और भाजपा ने इस पर इंडिया गठबंधन के भीतर अंतर्विरोध खोजने की भी कोशिश की, मीडिया को लगाया। मीडिया वाले तुरंत पूछने लगे दूसरे पार्टी के नेताओं से, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, अखिलेश यादव से पूछ दिया, तो अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया आर.के. चौधरी का, अपनी पार्टी का, कि हाँ सेंगोल की कोई ज़रूरत नहीं है। मीसा भारती, राजद की लोकसभा सदस्य, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी साफ कर दिया कि सेंगोल जो है ये राजतंत्र का प्रतीक है, इसको किसी म्यूजियम में रख देना चाहिए। इसके बाद में मीडिया वो सवाल करने लगा कि इस पर डीएमके को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सेंगोल जो है वो तमिलनाडु से लाया गया था, चोल वंश का, ये राजाओं का की परंपरा वहाँ पर रही है, तो तमिलनाडु की संस्कृति का सवाल है। तो डीएमके ने भी इस पर खुल के कह दिया कि सेंगोल की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सेंगोल को हटाया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसको स्थापित किया था, वो स्थापित करते समय तमिलनाडु से उस खास मठ के बहुत सारे महंत, पुजारी, पुरोहित काफ़ी टीका लगाए हुए, तिलक लगाए हुए पीछे पीछे चल रहे थे, मंत्र का उच्चारण चल रहा था, पूरा एक धार्मिक आयोजन की तरह करके प्रधानमंत्री मोदी ने उसको स्थापित किया था। ये पता नहीं क्यों भाजपा वाले समझ नहीं पाते हैं कि आप जितना ज़्यादा कर्मकांड और ये पूजा पाठ ये जितना ज़्यादा आप करेंगे, दलितों को, ये बड़े वर्ग को ये पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो मंदिर में उनको वैसे ही बराबरी और सम्मान नहीं मिलता है, वो कम जाते भी हैं। नेहरू के समय, दूसरे प्रधानमंत्री के समय वो लोग भी आस्तिक थे, प्रधानमंत्री, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सभी। लेकिन अब तक ये था कि जो धार्मिक आयोजन है वो एक निजी आयोजन होता था। अब धार्मिक आयोजन को भी चुनाव प्रचार का और वो उसका अंग बना दिया गया है, और जो सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको भी एक ही धर्म के आयोजन के अनुसार किया जा रहा है। पहले ये नहीं होता था, पहले वो इसमें धार्मिक कर्मकांड नहीं होते थे अगर कोई सरकारी चीज़ स्थापित हो रही हो तो। यही लोकतांत्रिक तरीका भी है, यही धर्मनिरपेक्ष तरीका भी है, क्योंकि हमारा देश तो बहुधर्मी है, अनेक धर्म के हैं। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पूरा एक धार्मिक आयोजन करके किए थे। ये भी दलितों में इससे एक नाराज़गी थी, लेकिन 2019 में भी वो इस तरह से मुद्दे रहे हैं, लेकिन तब एक राष्ट्रवाद का मुद्दा था, तो दलितों का एक हिस्सा राष्ट्रवाद के नाम पर पुलवामा जैसी घटना हुई थी तो भाजपा के साथ था। इस बार राष्ट्रवाद जैसा कोई मुद्दा नहीं है, और तब वो दलितों का सवाल जो है, दलितों के मुद्दे, संविधान, आरक्षण, ये बड़े सवाल बन गए। इसको भाजपा देर से समझी, अब इमरजेंसी पर वो काफ़ी शोर मचा रही है, लेकिन सेंगोल में वो फंस गई फिर, सेंगोल का पक्ष लेके। तो ये जो आर.के. चौधरी हैं ये साधारण नहीं हैं, ये दलितों के नीचे से उभरे हुए नेता हैं, और कांसी राम के साथ मिलके बसपा की स्थापना करने वालों में से एक रहे हैं ये आर.के. चौधरी। और जितनी बार मायावती की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, सब में वो मंत्री रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। 2019 में इन्होंने बसपा छोड़ दी। बसपा के रुख से जब वो बराबर का स्टैंड लेने लगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों से बराबरी का स्टैंड लेने लगी, तो वो उसके बाद कांग्रेस में चले गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, और इस बार तो वो जीत के आ गए हैं।
तो वो जानते हैं आर.के. चौधरी की दलितों की आकांक्षा क्या है, दलितों की सोच क्या है, वो कैसे प्रतीक पसंद करते हैं और दलितों की लड़ाई को किस प्रकार आगे ले जाना है, तो ये भी वो समझते हैं। तो अगर सेंगोल पर विपक्ष अड़ गया और इधर से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी वाले अड़ गए कि हम नहीं हटाएंगे, तो संविधान से चुनाव में नुकसान हुआ था, अब सेंगोल से भी नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान होगा और बसपा को भी नुकसान हो जाएगा, मायावती जी को भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मायावती जी जो स्टैंड लेती हैं, जो सिद्धांत उन्होंने गढ़ा है, समान दूरी, कांग्रेस और भाजपा दोनों को समान कहती हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों में कोई फर्क नहीं देखती हैं। तो ये समान दूरी दरअसल में भाजपा की मदद में ही चला जाता है। प्रकाश अंबेडकर भी इंडिया गठबंधन में आते आते पता नहीं अचानक अंतिम समय में वो अलग हो गए और महाराष्ट्र की 48 सीटों में से वो 38 सीट पर उन्होंने प्रत्याशी दे दिया, कोई जीता नहीं उनका, खुद प्रकाश अंबेडकर भी हार गए। लेकिन इंडिया गठबंधन को हरवाने में उन्होंने जरूर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुंबई की एक सीट तो उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 48 वोट से हार गई और वहां पर 10,000 वोट प्रकाश अंबेडकर के प्रत्याशी को मिला। ऐसे कई सीट हैं जहां पर 10,000 8,000 वोट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हारे और वहां पर 30,000 25,000 वोट मिला प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को। तो ये लोग, अब दलित वर्ग भी समझने लगा है कि ये समान दूरी वाली जो राजनीति है कांग्रेस और भाजपा से, इंडिया गठबंधन और एनडीए से समान दूरी की जो राजनीति है, दरअसल में वो सत्ता की राजनीति है और वो खुद की अपने बचाने की, अपने स्वार्थ की राजनीति है। तो दलित इसको समझने लगे हैं। इसका प्रमाण 2024 का लोकसभा चुनाव है, जहां दलित बड़ी संख्या में, बड़ा हिस्सा उसका मायावती का साथ छोड़ के वो इंडिया गठबंधन के साथ आया। तो इस चीज़ को आर.के. चौधरी वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दलित राजनीति अब में और ज़्यादा बदलाव होने वाला है। वो इंडिया गठबंधन के साथ दलित वर्ग और ज़्यादा जुड़ेगा अगर सेंगोल बड़ा मुद्दा बन गया तो जय संविधान तो चल ही रहा है। जय संविधान जितना नारा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले उतने परेशान हो रहे हैं। और उसमें तो ओम बिरला ने जी हद कर दिया। उन्होंने जब शशि थरूर शपथ ले रहे थे और अंत में उन्होंने जय संविधान कहा तो टोक दिया और टोक के कहा कि आप तो संविधान की शपथ ले ही रहे हैं, तो जय संविधान बोलने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी मैसेज गया है, पूरे देश में गया है और दलितों में भी गया है। और दलित में जो दलित वर्ग से हैं वो और जो दलित वर्ग के करीब हैं वो समझ सकते हैं कि ओम बिरला ने कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का कर दिया है। और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप मत टोकिए, संविधान पर क्यों टोक रहे हैं, तो उसको डांटा एक तरह से उन्होंने और बहुत गलत तरीके से उन्होंने कहा कि चुप रहो, बैठो। ये बोलने का तरीका है। वो भी सांसद हैं, वो भी जीत के आए हैं और संसद में सबका सम्मान होना चाहिए। यही तो अंबेडकर की लड़ाई थी, सम्मान और बराबरी की। तो वहाँ पर आप स्पीकर हैं तो वो इस तरह से व्यवहार करेंगे। तो क्या वो लोग तो पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में कि क्या वो सत्ता पक्ष के किसी सांसद को भी इसी तरह से बोल सकते हैं कि चुप रहो, बैठो। वो जो पद है, बहुत प्रतिष्ठित पद है, वहाँ पर मीरा कुमार तो रही हैं, वहाँ पर कभी उन्होंने किसी सांसद के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया। सोमनाथ चटर्जी सीपीएम के कम्युनिस्ट वो स्पीकर थे, उन्होंने नहीं किया। तो ये सेंगोल जो है और जय संविधान, ये दो ऐसे चीज़ों, पहले जय संविधान ही था, अब सेंगोल जुड़ गया है। ये दो जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को, मायावती को बड़ा नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।